हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें। एक आग का दरिया था। उस दरिया के उस पार एक लड़का खड़ा था। नाम था यूसुफ खान। चेहरे पर सादगी, आंखों में ख्वाब। उसने बॉलीवुड को नहीं चुना, बॉलीवुड ने उसे चुना। वो बना दिलों का बादशाह, लेकिन ताज उसके सिर नहीं, उसके किरदारों में था। लाखों लोगों के बीच वो हमेशा अकेला दिखा। हर किरदार में, हर लफ्ज में वो इतना खो जाता था जैसे वो किरदार उसी की असल जिंदगी हो। दर्द उसका अपना बन जाता था और हजारों आंखें रोती थी सिर्फ एक उसकी खामोशी पर। राज कपूर ने सिनेमा को दिल दिया, देव आनंद ने स्टाइल, लेकिन दिलीप कुमार ने सिनेमा को आत्मा दी। एक दौर था जब स्क्रिप्ट दिलीप साहब के हिसाब से लिखी जाती थी। वो सिर्फ हीरो नहीं थे, वो एक मिसाल थे। हर डायलॉग उनके मुंह से निकलकर शायरी बन जाता था। कभी देवदास बनकर टूटे, कभी शक्कर बेचते बेचते कैद में फंस गए, लेकिन हर किरदार में एक सच्चाई थी, एक सादगी थी। जैसे दुख उनका यार हो और दर्द उनकी जुबान। लोग उन्हें ट्रेजेडी किंग कहते थे, पर वो असल में इमोशन के बादशाह थे। जब दुनिया मारधाड़ में उलझी थी, दिलीप साहब ने शुरुआत की, एहसास की, जज्बात की। वो चिल्ला कर नहीं, खामोशी से दिल जीत लेते थे। उनकी आंखों का एक इशारा पूरे सीन पर भारी पड़ता था। डायरेक्टर बस एक बार एक्शन कहता, बाकी सब उनकी आंखें बोलती थी। नाम बड़ा था, पर दिल उससे भी बड़ा। कुछ लोग स्टार बनते हैं, वो मिसाल बन गए। फिल्म फेयर अवार्ड हो या पद्म भूषण, पर उनका असली इनाम था जब मां बाप के हाथों में उनकी फिल्म का टिकट होता और चेहरे पर फ्क्र। एक ऐसा वक्त था जब हिंदुस्तान आजाद भी नहीं था और दिलीप साहब पर्दे पर मोहब्बत की जुबान लिख रहे थे। उन्होंने दिखाया कि मुल्क सिर्फ जमीन से नहीं, जज्बात से बनता है और कलाकार सिर्फ अभिनेता नहीं, एक सोच बन सकता है। डायलॉग उनके लिए लिखे नहीं जाते थे, वो उन्हें जिंदा कर देते थे। वक्त बदला, अदाकारी बदली, पर दिलीप कुमार का हुनर कभी पुराना नहीं हुआ। वो आज भी नए कलाकारों के लिए एक खुली किताब है जो पढ़ी नहीं, महसूस की जाती है। उनकी जिंदगी स्क्रीन तक सीमित नहीं थी, वो पर्दे के बाहर भी उतने ही रोशन थे। जब मुल्क बंट रहा था, वो मोहब्बत बांट रहे थे। जब लोग लड़ रहे थे, वो सिर्फ इंसानियत की बात कर रहे थे। उनकी खामोशी भी एक आवाज बन गई थी जो नफरत से कहीं ऊंची थी। बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में हिट थी, पर उनकी असली जीत तब होती थी जब लोग उनका नाम सुनते ही खामोश हो जाते थे। सम्मान में, इज्जत में उनकी आंखों का हर कतरा एक कहानी था और हर खामोशी एक जख्म। उन्होंने सिपाही भी निभाया, आशिक भी, बेटा भी, बाप भी, पर हर बार वो खुद को कहीं पीछे छोड़ आते। हर किरदार को खुद से ऊपर रख देते। वो सिर्फ अभिनय नहीं करते थे, वो उस किरदार को जीते थे जैसे वही उनका वजूद हो। उनकी जुबान से निकला हर लफ्ज खून बनकर दौड़ता था। ना कोई ओवर एक्टिंग, ना बनावटी दर्द, बस एक सच्चा एहसास जो पर्दे से निकलकर सीधे दिल में उतर जाता था। उनकी आवाज साज नहीं, एक तलवार थी जो जज्बातों को चीर कर रख देती थी। जिंदगी ने उन्हें कई बार आजमाया, बीमारियां आई, सांसें थमी, शरीर टूटा, पर हिम्मत नहीं टूटी। जिस इंसान ने पर्दे पर कभी हार नहीं मानी, उसने असल जिंदगी में भी मौत को हर बार मात दी, हर बार वापसी की, मजबूती से,
खामोशी से, शान से दिलीप कुमार सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक इतिहास थे, एक दौर, एक जज्बा जो हर चेहरे में जिंदा था, हर कलाकार में बसता था। उनकी छाया आज भी है, हर पर्दे पर, हर अभिनय में, हर खामोशी में शोहरत थी, तालियां थी। लेकिन दिलीप साहब के इर्द गिर्द हमेशा एक खामोशी थी, एक तन्हाई जो हर किरदार निभाने के बाद थोड़ी और गहरी हो जाती थी। शायद वो जितना पर्दे पर बोलते थे उतना ही अंदर चुप रहते थे, पर उसी चुप्पी में एक गूंज थी जो आज भी सुनाई देती है। कई चेहरे आए, कई नाम बदले, पर जो पहचान दिलीप कुमार ने बनाई वो कभी मिट नहीं सकी। उन्होंने स्टारडम को शोहरत नहीं, जिम्मेदारी माना। हर फिल्म, हर किरदार जैसे आखिरी हो, जैसे हर बार खुद को फिर से जिंदा कर रहे हों। जहां भी वो चलते वहां इज्जत बिछ जाती, ना जोर ना शोर, सिर्फ उनकी मौजूदगी, एक मुकम्मल एहसास। लोग उनकी चाल में शायरी ढूंढते थे और उनकी आंखों में एक अधूरी कहानी। प्यार भी निभाया, दोस्ती भी, शायरा से निकाह किया जिसे दुनिया सायरा बानो कहती है। उनका रिश्ता सिर्फ शादी नहीं, दो आत्माओं का मिलन था। वो एक दूसरे की ताकत बने वक्त के हर इम्तिहान में। मोहब्बत का मतलब दुनिया ने उनसे सीखा। दिलीप कुमार वो नाम है जो सिर्फ एक जमाने का नहीं, हर जमाने का हिस्सा है। नए कलाकारों की प्रेरणा, पुराने दिग्गजों का सम्मान और सिनेमा की रूह। हर जनरेशन उन्हें देखती रही और हर बार उन्हें पहली बार जैसा महसूस किया। वो बादशाह थे पर ताज नहीं पहनते थे। उनकी बादशाहत किरदारों में थी, आवाज में, नजरों में और उन खामोश पलों में जो जुबान से ज्यादा बोलते थे। उन्होंने दिखाया कि महानता चिल्लाने से नहीं, जीने से आती है। साल दर साल बीते पर दिलीप कुमार कभी बूढ़े नहीं हुए। उनकी शख्सियत हर उम्र में नई लगी। जब पर्दे से दूर हुए तब भी दिलों के करीब रहे। वो एक ऐसा चिराग थे जो बुझकर भी रोशनी देता रहा। उनके जाने के बाद ना सिनेमा वैसा रहा, ना जज्बात। उनकी छोड़ी हुई विरासत किसी ट्रॉफी, किसी रिकॉर्ड या किसी इमारत में नहीं, बल्कि हर उस अभिनेता में है जो पर्दे पर सच्चाई लाना चाहता है, जो किरदार को दिल से निभाना चाहता है। एक दिन वक्त भी रुका, खामोश हुआ और कह गया, अब कोई दिलीप कुमार नहीं आएगा। क्योंकि कुछ लोग दोबारा नहीं बनते, वो सिर्फ एक बार आते हैं, सब कुछ बदल जाते हैं और फिर कहानी बनकर अमर हो जाते हैं। उन्होंने हंसते हुए दर्द छुपाया, लोगों को खुश किया जब खुद अंदर से टूटते रहे, पर शिकायत कभी नहीं की। हर मुस्कान में एक तड़प थी, हर झलक में एक कहानी। उन्होंने कभी जिंदगी को रोकर नहीं जिया, बस निभाया, जैसे कोई महान कलाकार अपने आखिरी सीन तक पूरी ईमानदारी से करता है। आज जब पुरानी फिल्में चलती हैं और स्क्रीन पर उनका चेहरा आता है तो वक्त ठहर जाता है, जैसे पर्दे से कोई अपना उतर रहा हो, जैसे किसी की कमी पूरी हो रही हो। हर मुस्कान, हर डायलॉग, हर नजर याद बनकर सीने में बस जाती है और दिल बस एक ही नाम लेता है, दिलीप साहब। दुनिया बदलती रहेगी, नए सितारे चमकेंगे, पर जब भी अभिनय की बात होगी, जब भी सच्चाई की तलाश होगी, जब भी कोई कलाकार बोलेगा, तो उसका पहला जिक्र होगा एक इंसान का जिसने सिनेमा को जिया, जिसने दिलों पर राज किया, जिसका नाम था दिलीप कुमार।